जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डेली की तरह आज फिर से लेके उपस्थित हो गए हैं एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जितना भी जीएस और जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी के एमसीक्यू लेके उपस्थित हुए हैं। हम डेली क्लास लेके आते हैं शाम को 7 बजे। इस चैनल पर आपको मिल जाया करेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड करें वीडियो मिल जाएगी। और बता दें दोस्तों, यह एक सुपरफास्ट डिवीजन वीडियो, हम किसी भी क्वेश्चन के ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये एक नए साल में एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखा करिए जिससे आपकी तैयारी पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? तो जो बिजली की कुर्सी है उसका आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अल्फ्रेड पो साउथविक, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह कुर्सी का आविष्कार 1881 में किया था। कब किया था पूछा जा सकता है, 1881 में। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बिजली की कुर्सी आखिरकार में होती क्या है? तो बता दें, यह एक फांसी देने वाली कुर्सी है। कैसी कुर्सी है? फांसी देने के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई गई थी और जिसका आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1890 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था और तब से अमेरिका में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है फांसी देने के लिए। मनुष्यों को फांसी देने का ये विकल्प रखा गया है अमेरिका में। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एडवांस कंट्री है अमेरिका, इसलिए वहाँ फांसी भी इलेक्ट्रिक तरीके से दी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो मस्तिष्क नामक ज्वर होता है वो रोग किस कारण से होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, मच्छर के कारण होता है। मच्छर के काटने के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मच्छर के काटने के कारण मस्तिष्क ज्वर नामक रोग होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रोग है उसका फैलने का मेन कारण कौन सा है? एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है? इंसेफेलाइटिस वायरस होता है। क्या नाम है? इंसेफेलाइटिस वायरस। और ये वायरस किस में पाया जाता है? आखिरकार सुअर में पाया जाता है। ठीक है ना, मुख्यतः सुअर में पाया जाता है। और सुअर के द्वारा मच्छर क्या करते हैं? मनुष्य को काटते हैं। मच्छर क्या करते हैं? ब्लेड को लाते हैं सुअर का और मनुष्य को काटते हैं, जिससे मनुष्य में ये वायरस फैल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मच्छर में ये होता नहीं है। मच्छर ये लाते हैं कहाँ से? सुअर से, और मनुष्य तक ये फैला देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर लिख के आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोवेव पेड़ है जिसमें होता है। जो माइक्रोवेव पेड़ होता है वो किसमें होता है? तो जो माइक्रोवेव पौधा होता है दोस्तों, बता दें, उसमें श्वसन की जड़ें होती हैं। किसकी जड़ें होती हैं? श्वसन, सांस लेने की जड़ें पाई जाती हैं। और ये अतिरिक्त जड़ें क्यों होती हैं सांस लेने की? क्योंकि जहाँ ये पौधा पनपता है, जिस मिट्टी में यह पौधा क्या करता है? पनपता है, उस मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे ये अलग से जड़ें होती हैं, जिसके कारण वो वातावरण से अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें और पौधों का विकास कर सकें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। रेडेंसिया स्कीयर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब रेडेंसिया स्कीयर जो होता है वो किसका वैज्ञानिक नाम है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा गिलहरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गिलहरी। गिलहरी का वैज्ञानिक नाम होता है ये चीज़, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीजन और अपकरण होता है। क्या होता है? एक साथ ऑक्सीजन और अपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 2 उसका सही जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब आपको बताना है। नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक ऑप्शन 4 रदरफोर्ड जी हैं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया था। ठीक है, और कब यदि पूछा जाता है किस सन में इसकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, तो 1772 में रदरफोर्ड वैज्ञानिक के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई। उन्होंने ये भी बताया कि नाइट्रोजन एक हानिकारक वायु होती है, इसकी संख्या मतलब इस संज्ञा से उसको संबोधित किया गया रदरफोर्ड द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क जो सूर्य मंदिर होता है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया? उड़ीसा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 नरसिंह देव के द्वारा। नरसिंह देव के द्वारा ये कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया। और कब बनवाया गया तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
1225 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। कब? 1255 ईस्वी में। कब? 1255 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आपको बता दें, नेपाली जो भाषा है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम राज्य में बोली जाती है। जबकि यहाँ अधिकांश भाग में अंग्रेजी भी बोली जाती है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भी बोली जाती है। और यहाँ की अधिकांश जो आधिकारिक भाषा है कितनी है? टोटल 11 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। आप लोग पूछा जा सकता है आप लोगों से, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण है, क्या है? आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, बढ़ता है। यदि क्या होता है? यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण क्या होता है? बढ़ता है। आपका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। विकिरण के सभी प्रकारों जैसे अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो गीगर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गीगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हेमाटाइट का एक अयस्क खनिज है, किसका? जो हेमाटाइट है वो किसका एक अयस्क और खनिज होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 आयरन। आयरन का ये एक अयस्क होता है हेमाटाइट। आप लोग याद रखिएगा। जिसका जो यदि सूत्र पूछा जाता है तो सूत्र क्या होता है? Fe2O3 से इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, किस दिन सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में? आपको बताना है। इसका सही जवाब 2, ऑप्शन इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है। याद रखिएगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडॉल्फ हिटलर जो था, एडॉल्फ हिटलर था वो कहाँ का राजनेता था जो लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था? तो बता दें दोस्तों, वो जर्मन का एक नेता था। एडॉल्फ हिटलर जो था, एडॉल्फ हिटलर वो जर्मन का एक राजनेता था जो यहूदियों की हत्या, लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है? पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गहड़वार की बेटी थी। तो वो किससे विवाह किया था? उनका नाम बताना है। इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, संयुक्ता। संयुक्ता नाम था उनकी पत्नी का, जो कि तीन पत्नियां थी इनमें से, इनके पास। पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, इनके पास 3 पत्नियां थीं, उनमें से ये एक थी, संयुक्ता इनका नाम था। और ये जो संयुक्ता थी उनके पिता का नाम क्या था? जयचंद गहड़वार थी इनके पिता का नाम था। और ये इनके पिता जो थे पृथ्वीराज चौहान के शत्रु भी माने जाते हैं। और इन दोनों के जो प्रेम की गाथा है वो चंद्रप्रदायी के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में प्रस्तुत की गई है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान से पढ़िए। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता? तो यदि ऊपर हम फेंकेंगे किसी गेंद को तो उसमें से क्या परिवर्तन नहीं होगा? तो त्वरण उसका परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। और यदि गेंद नीचे जब आएगी तो उसमें किस तरह से वेग उसमें लगता है नीचे की तरफ, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना लगता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसमें बल नीचे की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है, कहाँ चल रही है? वृत्तीय मार्ग में चल रही है, तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है? तो औसत गति हमको निकालना है। इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 0 होगी। उसकी औसत गति क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250 सदस्य इसमें होते हैं राज्यसभा में, याद रखिएगा। और इसमें बता दें दोस्तों कि हालांकि वर्तमान नियम के द्वारा, अभी जो नियम बना है वर्तमान में, उसके द्वारा राज्यसभा के लिए 245 सदस्यों का प्रावधान किया गया। कितने? 245 सदस्यों का प्रावधान कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? जो चक्र बना रहता है वो किस बात का प्रतीक है? आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सत्य का। किसका? सत्य का प्रतीक होता है जो चक्र होता है। और कितनी पट्टियां होती हैं चक्र के अंदर? आप लोग बताइए। तो 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 तीलियां इसके अंदर होती हैं, याद रखिएगा, 24 तीलियां। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए इसका कलर क्या होता है तो ये नीले रंग का होता है। किस रंग का? नीले रंग का होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है सत्य का या सच्चाई जिसको हम बोलेंगे उसका प्रतीक माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
ये लाइफ लेंस ऑर्डिनरी ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बेबी हाल्दर। क्या नाम है? बेबी हाल्दर इस पुस्तक के लेखक का नाम है। याद रखिएगा, यह पुस्तक सर्वप्रथम 2006 में प्रकाशित की गई थी। कब? 2006 में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। ये भी आप लोग सन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स जी हैं इस पुस्तक के लेखक। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब 22 हड्डियां होती हैं। मानव की खोपड़ी में, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। और इनका नाम भी अलग अलग दिया गया है, जिसको बता पाना अभी संभव नहीं है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं गूगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। नील्स बोर जी ये चीज़ बताए हैं जो यहाँ कहा गया कथन। इसके कथनकर्ता कौन है? नील्स बोर जी हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा जो होती है उसको पैदा यदि करना है तो किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यूरेनियम। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। और इसका आपको बता दें U-235 और 92 जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिरके नींबू व दही में पाया जाता है। तो सिरके नींबू और दही में क्या चीज़ पाया जाता है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन 2 अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत में मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई थी? ये तुलना जो किया गया ये किस नेता द्वारा किया गया आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस तुलना की गई थी। ठीक है ना। क्या कहा उन्होंने? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो होती हैं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, इन्होंने ये तुलना की थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 14 यदि परमाणु संख्या है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 में 4 ही दिया गया है तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चावल का भंडार भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर में लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग है। तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। और ये शब्द जो कि चावल का कटोरा है वो छत्तीसगढ़ के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चावल ज़्यादा होता है। ठीक है ना, धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पलायन वेग का दर क्या होता है? जो पलायन वेग होता है उसकी दर क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना? 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है पलायन वेग का दर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? मतलब पत्थर को काटकर बनाए गए शिल्प नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, इसका ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा? पढ़िए ध्यान से। तो जो परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है, क्या पूछा गया है? परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सभी अनुसांगिक विकर्ण का अवशोषण करता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुंड का संबंध इससे है, किससे है हीराकुंड का संबंध? जो हीराकुंड बांध होता है वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। किससे? ऑप्शन 3 महानदी से संबंधित है। हीराकुंड बांध जो है महानदी से संबंधित है। और पूछा जाए कि हीराकुंड कहाँ स्थित है, तो बता दें दोस्तों हीराकुंड जो है उड़ीसा, कहाँ? उड़ीसा के
संबलपुर के पास महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा के जो है संबलपुर, उसके महानदी पर बनाया गया ये बांध है। और इस उद्देश्य का जो आरंभ है कब किया गया, जो कि उद्घाटन जिसको भी हम बोल सकते हैं 1953 में। कब किया गया? 1953 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, उद्घाटन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बिना विरोध के किसे चुना गया था आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुनाव में इनको चुना गया था। किस पद के लिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है। और यदि सन पूछा जाए कि इनका जो कार्यकाल था कब से शुरू किया गया था, कब इनका चुनाव हुआ था, तो इसको बता दें दोस्तों, इसका जो है 1977 में, 1977 में इनको चुना गया था, निर्विरोध चुना गया था। और इनका जो कार्यकाल है किसके निधन हो जाने के बाद इनको चुना गया, तो ये भी याद रखिएगा। फखरुद्दीन, क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, उनका जो है निधन हो गया था, इसलिए इनको फिर उनके कार्यकाल में इनको चुना गया था। ठीक है ना, उनको निधन हो जाने के बाद। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, जो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम चल रहा था उसके साथ कौन देश सहयोग कर रहा था? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 जर्मनी। जर्मनी देश है जो गंगा नदी में सफाई में सहयोग कर रहा था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है, तो इनका विपुल स्रोत क्या है? गाजर और आम का क्या प्राप्त होता है? आम और गाजर से आपको बताना है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन इसमें से एक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, विटामिन ए इससे प्राप्त होता है। गाजर और आम से विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है गाजर और आम, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का आकार है, कैसा है पृथ्वी का आकार? आपको सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा जियोड। कैसा है? जियोड होता है। और ये कोई आकार नहीं होता दोस्तों, यह एक काल्पनिक आकार है। पृथ्वी का एक काल्पनिक आकार है जिसका नाम दिया गया है जियाड। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 400 mH में कितनी बाधाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो 10 बाधाएं होती हैं। कितनी बाधाएं होती हैं? 10 बाधाएं होती हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ भी क्रम मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, याद ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा उपाय है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना, यह एक सही उपाय नहीं माना जाएगा, यह एक गलत उपाय है, यही हमको चयन करना था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि जीएस और जीके से लिए गए थे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये तैयारी कर रहे हैं आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो सभी में मोस्टली सभी में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जीके और जीएस के। इसलिए चैनल को आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और बता दें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकों से, जो कि आपके लिए सभी एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पे। और डेली आपको याद रखना है, शाम को 7 बजे ये वीडियो आ जाती है चैनल पे, इसलिए आप लोग शाम को 7 बजे इस चैनल को विजिट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।